नारद मुनि, नारद मुनि। कौन है? किसने मुझे पुकारा? मैं हूँ नारद, आकाशवाणी। इतनी आतुरता से कहाँ जा रहे हो? क्या कहूँ माते, तीनों लोग जहाँ थे वही हैं, किंतु वहाँ त्रिमूर्तियों और त्रिमाताओं का पता ही नहीं। न जाने कहाँ चले गए। कोई दुविधा अवश्य है। चिंता मत करो नारद, तीनों युगों में जो न हुआ वो अद्भुत इस कलयुग में भूलोक में हुआ है। शोक से श्लोक की सृष्टि हो तो वियोग से विश्व की संरचना होती है। वो देखो, वहाँ सुरेंद्रपुरी दिख रहा है। वहाँ जाओ, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। सुरेंद्रपुरी दर्शन के लिए आए हुए नारद महर्षि का स्वागत है, सुस्वागत है। महेंद्र, अधिकार के सदमे ऐरावत पर सवार रहकर भी ऐसे विनय से आने वालों का स्वागत करते हुए देख मेरा मन असमंजस में है। स्वर्गलोक से भी ये भूलोक ने ही आपको अच्छा संस्कार सिखाया है। भले भले। ओम आंजनेयाय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। आह, अद्भुत, महाअद्भुत। अंजनी सुत आंजनेय, रुद्रांश संभुता। राम लक्ष्मण को भुजाओं पर उठाने के लिए विशाल काय बनकर रावण संहार में मुख्य पात्र निभाकर आते हुए साधारण से एक रूप को लेकर यहाँ भूलोक में आप पंचमुख हनुमतेश्वर बनकर मानवों को साक्षात दर्शन देने प्रकट हुए। सत्य ही तुम मानवों के पक्षपाती हो। आह नीलकंठ, आप भी यहाँ पर विराजमान हैं। किसी युग में भी दुर्लभ हो जो ऐसा आपका दर्शन भाग्य। आहा, धरती से आकाश को छू रहा आपका रूप देखने के लिए ये दो आंखें कहां बस होंगी देवा। धन्योष्मि भूतनाथ, धन्योष्मि। माता गायत्री, प्रणाम माता। कई दिन बाद तुम्हारे दिव्य दर्शन का भाग्य मिला है माता। सृष्टि आरंभ में मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव स्मरण करते ही उत्पन्न हुई चैतन्य शक्ति, वेदों से पहले मेरे पिताश्री के हाथों सर्वप्रथम रची गई श्लोक माता, 4 वेदों को जन्म देने वाली वेद माता, तुम्हें अपनी छाती पर उठाने वाली ये भूमाता कितनी धन्य है। यह सुरेंद्रपुरी कितनी भाग्यवान है। देखो, तुम्हें प्रतिष्ठित कर वह मानव महनीय कई पुण्यों का भागी बन गया है। सत्य कहा पुत्र, मेरे वाहन द्वार मार्ग से जाओ। उस मानव महनीय की अद्भुत सृष्टि को देखकर तुम भी जय जयकार कहे बिना ना रहोगे। अवश्य माता, अब मुझे अनुमति दो। नारायण नारायण। सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ जो प्रणवनाथ स्वरूप बीजाक्षर मंत्र ओमकार। नारायण नारायण। सप्तद्वार श्रीमन नारायण का वास स्थान बैकुंठ यही है। नारायण नारायण। आहा, नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण को मेरा प्रणाम। नारद, सब कुशल तो हैं?
कहाँ कुशल है देवा? वहाँ वैकुंठ में आप ना होने से हमारा मन व्यथित है और आप किसी को भी न बताकर वहाँ से अदृश्य हो गए। यह मेरी भूल नहीं नारद, यह सुरेंद्रपुरी का प्रभाव है। यह वातावरण मुझे और लक्ष्मी को वैकुंठ से भी अधिक भा गया है, इसलिए वैकुंठ को छोड़कर यहाँ वास करने लगे। सत्य है देवा, प्रकृति की बाहों में इतना प्रशांत वातावरण और कहीं दिखाई नहीं देता। स्वामी, आपकी अनुमति हो तो एक बार अपने माता पिता के दर्शन कराता हूँ। अवश्य, जाकर आओ नारद। नारायण नारायण। सरस्वती सूक्तम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। माता पिता को प्रणाम। शुभमस्तु। ओहो, मेरे अनुज नव प्रजापति गण, अष्टवसु, सनक सनंदन आदि सब यहीं पर हैं। पुत्र नारद, जी पिताश्री। यह कलाधाम कैसा लगा पुत्र? सृष्टिकर्ता साक्षात आपको ही ब्रह्मलोक से भूलोक में खींच लाया है, तब तो ये कलाधाम कितना श्रेष्ठ है इसे ही पता चलता है। सत्य कहा पुत्र, यह एक पिता के मनोवेदना से उत्पन्न महाअद्भुत सृष्टि है। देवलोकों के निर्माता विश्वकर्मा को भी आश्चर्य कराने वाला यह निर्माण मेरे हाथों सृष्टि हुआ वो मानव मेरी सृष्टि को प्रभावित करे वैसे प्रति सृष्टि रचाने से मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। जाओ नारद, अति रमणीय इस कलाधाम का शांति से दर्शन कर अपना जन्म कृतार्थ कर लो। अवश्य पिताश्री। हे कन्हैया, इतना लड़कपन क्यों करते हो? तुम कितने नटखट हो न जानकर बेचारी ये भोली गोपियां धैर्य से अपने कपड़े उतारकर किनारे पर रख स्नान कर रही हैं, तो कपड़े चुराकर ऐसे पेड़ पर चढ़ जाना ये कैसा न्याय है बोलो? गोपियां क्षमा याचना कर हाथ जोड़ रही हैं। उनकी पुकार सुन लो कन्हैया, मेरी बात सुनो। हे परम धाम, आपकी लीला कोई नहीं जानता। कपड़े चुराकर गोपियों को मुश्किल में डाल देते हो और यहाँ उंगली पर गोवर्धन गिरी उठाए गोपियों को, गायों को रक्षा प्रदान करते हो। आपका अंतरंग समझ पाना किसी की बस में नहीं देवा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत आहा, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण। नारद महर्षि को प्रणाम। मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। कौन सा यज्ञ कर रहे हो? त्रिमूर्ति तीन नहीं एक ही है। इसे मानव जन को बताने के लिए उन तीनों लोगों को एक ही जगह निर्माण करना होगा। इस लक्ष्य हेतु ही यह यज्ञ है। भूलोक में एक ही जगह, तीन नहीं, सप्त लोकों का निर्माण कभी का हो चुका है। साक्षात कलयुग के विश्वामित्र कुंदा सत्यनारायण ही वह व्यक्ति हैं। छोटी उम्र में ही स्वर्गवास हुए उनके सुपुत्र सुरेंद्र के ज्ञापकार सुरेंद्रपुरी में महा अद्भुतमय कलाधाम का निर्माण किया है। पद्म व्यूह, पद्म द्वीप, मय सभा, कुरुक्षेत्र संग्राम के सन्निवेश, श्री कृष्ण का विश्व रूप आदि अनेक अद्भुतमय कलाखंडों का निर्माण किया है। सुरेंद्रपुरी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम पौराणिक विज्ञान केंद्र पद्म व्यूह, हैदराबाद के निकट, आंध्र प्रदेश। क्या बात है माँ, कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम्हारा घर बस गया। तुम्हारे बारे में अब हमें कोई चिंता नहीं, इसलिए हमारा शेष जीवन तीर्थ यात्रा में बिताने का विचार है। माँ, इस उम्र में आपको अनेक प्रयास करके, बेकार खर्च करके पुण्य क्षेत्रों के दर्शन हेतु सारे देश भ्रमण की आवश्यकता नहीं है। न जाए तो
हमारी इच्छा पूरी कैसे होगी बेटा? एक बार सुरेंद्रपुरी में कुंदा सत्यनारायण कलाधाम के दर्शन कर लो बस। सुरेंद्रपुरी वो कहाँ है बेटा? हमारे प्रांत में ही है माँ, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट यह सुरेंद्रपुरी है। यहीं पर ही कुंदा सत्यनारायण कलाधाम निर्मित है। वहाँ जाने पर सभी पुण्य क्षेत्रों के दर्शन एक ही जगह कर सकते हैं। अति कम खर्च में बिना मुश्किल के काशी से कन्याकुमारी तक दर्शन का अवकाश मिलने पर बिना कारण कष्ट क्यों उठाते हो माँ? सुरेंद्रपुरी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम पौराणिक विज्ञान केंद्र पद्मव्यूह हैदराबाद के निकट आंध्र प्रदेश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता नंदनंदन, जिस समय कुरुक्षेत्र रणभूमि में अस्त्र संन्यास लिए पार्थ को संबोधित कर आपने गीतोपदेश दिया, उस अद्भुत सन्निवेश को प्रत्यक्ष में देख नहीं सका। ये सोचकर कई बार मैंने संकोच किया, किंतु कलयुग में इस प्रकार मेरी इच्छा पूर्ण किए देवा। गीतोपदेश में आपके मुख से निकली प्रत्येक वाणी अमूल्य है। देवलोक ही नहीं, मानव लोक को भी यह दर्शन भाग्य प्रदान कर रहे हो। आप कितने दयावान हैं देवा। नारायण। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं सप्तगिरी वासा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। आपद बांधव देवा, अनाथ रक्षक, आपके दर्शन के लिए भक्त कोटि कष्ट उठाते हुए सातों पहाड़ चढ़ते देख कृपा करके इस सुरेंद्रपुरी में आपने इतना सुलभ दर्शन प्रदान किया। अपने भक्तों पर आपका कितना प्रेम है देवा। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो पावन गंगा। आहा, आहा, देश भ्रमण करने पर भी जो दर्शन दुर्लभ है, हरिद्वार, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ पुण्य क्षेत्रों को एक पल में एक साथ दर्शन करने का भाग्य प्रदान किया है मानव। कुंदा सत्यनारायण आपका अभिनंदन है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आदि दंपतियों को मेरा प्रणाम। क्या हुआ है हठी रावण? कितना नासमझ है तू। शिव आज्ञा के बिना एक पत्ता भी ना हिले। ये सत्य जानते हुए भी शिव के अभियान के विरुद्ध शिव गौरी सहित इस कैलाश को ही उठा ले जाने की सोच रहा है। आदि शंकर की आज्ञा के बिना एक छोटा पत्थर भी उठा नहीं सका, वो इस कैलाश को उठाएगा? हाँ? फलहीन प्रयत्न करके तू लोगों में अपमानित क्यों होता है? हाँ? सीता माता का हरण कर तू पाप का भागीदार बन गया। निरंतर शिव का ध्यान कर अब और अपना पाप का बोझ कम कर ले। हर हर महादेव। आहा, नाम सुनने मात्र से भय से भागने वाले
भूत प्रेत पिशाचरों का आदर कर उनको ही गण बनाकर देवी पार्वती से विवाह रचाने के लिए बारात लिए आ रहे हो चंद्रमौली? आहा, 33 कोटि देवगढ़ समागम स्थित आपका विवाह वैभव, इन आंखों में आज भी वो दृश्य बना हुआ है। ऐसे अद्भुत दृश्य को भूलने से पहले उस वैभव को फिर एक बार देखने का भाग्य मुझे प्रदान करके मुझे कृतार्थ बनाने वाले आदि दंपतियों, आपको मेरा अभिनंदन। हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय हनुमान। वायुपुत्र, नव व्याकरण का ज्ञान पाने के लिए विवाह होना आवश्यक है जान। सूर्यपुत्री वत्सला से विवाह कर नव व्याकरण सीख कर आजन्म ब्रह्मचारी बने चरित्र से महान बने आप। सामान्य नहीं है सामान्य नहीं। नारायण। हाँ? ओहो, नरक लोक। मैं कहने वाला एक है तो उसका मस्तक मरोड़ने वाला भी और एक है। इस बात को सिद्ध करने सृष्टि धर्म का बड़ा सुंदर विवरण दिया है मानव। तेरी दूरदृष्टि को मेरी जय जयकार। यम धर्म राजा, आपने भी अपने लोक को यहीं स्थिर कर दिया है। नहीं तो क्या, साक्षात त्रिमूर्ति ही यहाँ स्थिर होने के पश्चात आप भला वहां क्या करोगे? हाँ? क्या बात है चित्रगुप्त, आप लेखा ठीक से तो लिख रहे हो ना? ये भूलोक है, यहाँ प्रलोभ देने वाले बहुत से लोग हैं, होशियारी से काम लेना। पापियों को दंड बड़े उचित रूप से दिया जा रहा है। सत्य ही यम धर्म, राग द्वेष के अधीन नहीं है। यम धर्म राजा, मैं एक बात कहूं, आप अभी भूलोक में हैं। दंड देने के विषय में अंकित भाव से रहना होगा। यहाँ धनवान और नेतागिरी करने वाले जो कहते हैं वही वेद है। साम दाम भेद दंडोपाय से वे किसी को भी अपने वश में करके जो चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग आपके निर्णय को भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी प्रलोभ में ना पड़कर समवर्ती इस नाम की लाज रख लेना, यही सलाह है। समझ गए ना? हाँ? मैया गौ माता, कामधेनु बन एक ही काल में कई लोगों की भूख मिटाकर शरीर में चैतन्य देने वाली तुम भी इस सुरेंद्रपुरी में ही सीमित हो गई हो। मुनियों की सेवा में रहने वाली तुम मानव प्राणी को भी उस सेवा का स्वाद चखाने आई हो माता। अमृत के जैसा है। स्वर्गलोक में जब पिया ऐसा ही था। युगों बीत गए, आज पीने पर भी स्वाद में कोई बदलाव नहीं। मैया गौ माता, घूंट भर दूध से मेरे आलस्य को मिटाकर नूतन स्फूर्ति प्रदान कर अद्भुतमय इस कलाधाम का और दर्शन करने की शक्ति दी है। धन्यवाद माता। नारायण। पूर्व दिक्पालक महेंद्र प्रमुख द्वार पर सभी का स्वागत करते हुए वहां भी हो, यहां भी हो। ओहो,
अष्टदिक्पालकों में तुम भी एक हो ये कहने के लिए क्या? भले भले। माँ सची देवी, ये भूलोक है माँ, अपने पति पर दृष्टि रखिए। चलता हूं माँ। हाँ? नारायण। ओहो, रति मनमत, किसका मन भटकाने का प्रयास कर रहे हो? फूल के बाणों से आपने कितनों को परास्त किया, किंतु इस नारद पर विजय पा नहीं सके भला। आगे पालक अग्निदेव किस कामना से सुहा और स्वाधा से विवाह कर लिए? पत्नियां बढ़ने पर संकटें बढ़ती हैं। संकट में रहने वाला कर्तव्यों को उचित रूप से निभा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप पढ़ना दिक्पालक। हाँ, क्या हुआ गंधर्व? अब कुछ ही क्षणों में अष्टदिक्पालकों का समावेश होने वाला है और रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा का अब तक पता नहीं। प्रभु, अप्सराएं तो आज नृत्य करने से मना कर रही हैं। कारण? प्रतिदिन अपने नृत्य से सभी को मानसिक उल्लास देने पर भी उनके मानसिक उल्लास के प्रति किसी को भी रुचि नहीं जानकर आपसे रुटी हुई हैं प्रभु। वे भूलोक जाने के लिए आपसे अनुमति पाए बिना नृत्य करना नहीं चाहती प्रभु। हाँ? मानसिक उल्लास से भूलोक का भला क्या संबंध है? स्वर्ग से भला भूलोक अधिक सुंदर है? महेंद्र, यह एक समय की बात है। मानव ही महनीय इस बात को सत्य करके भूलोक में कुंदा सत्यनारायण एक व्यक्ति अधिक आयु का विचार न करके अनेकानेक प्रयासों द्वारा सुरेंद्रपुरी में न भूतो न भविष्यति इस प्रकार नयन मनोहरकारी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम का निर्माण किया है। सुरेंद्रपुरी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम पौराणिक विज्ञान केंद्र पद्मव्यूह, हैदराबाद के निकट, आंध्र प्रदेश। देवी, नारद इस बीच वैकुंठ आना ही भूल गए हैं। पता नहीं प्रभु, मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा। नारायण, क्या बात है नारद, आजकल वैकुंठ भूल गए हो? भूलोक में सुरेंद्रपुरी के कुंदा सत्यनारायण कलाधाम में ही अधिक समय बिता रहा हूँ आजकल। भूलोक में सुरेंद्रपुरी? वहाँ भला ऐसी कौन सी विशेषता है? वहाँ जो है विशेष ही है माता। मानव के हाथों वहाँ अद्भुत सृष्टि रची गई है। सुरेंद्रपुरी में एक ही जगह सप्त लोकों को सर्व देवता मूर्तियों को निर्मित किया गया है। एक ही क्षण में सभी लोगों का दर्शन पाने का भाग्य प्रदान किया है। इतना ही नहीं माता, कृता, त्रेता, द्वापर युगों में बीती हुई अनेक चरित्रात्मक घटनाओं को कलयुग में मानव जन आंखों से देख सके वैसा निर्मित किया गया है। वो एक अद्भुत सृष्टि है। सुरेंद्रपुरी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम पौराणिक विज्ञान केंद्र पद्मव्यूह, हैदराबाद के निकट, आंध्र प्रदेश। ओहो, तारा से शांग भी है। देखो तारा, सुंदरत की असीम राशि ने हमारे चंद्र को शाश्वती अपना बना लिया। तुम्हारे जैसा भाग्य और किसी का नहीं है तारा। सुरचंद्र, तारा देवी के प्रेम विलास में तन्मय होकर यहीं स्थिर न रहना। सृष्टि धर्म को विस्मरण करके कहीं रम न जाना। जीव कोटि सब तुम्हारे भरोसे ही है, ठीक है ना? नारद महर्षि को मेरा प्रणाम। नारायण, सत्य कहूं तो नयन मनोहर मैं इस कलाधाम को छोड़कर जाने का मन नहीं करता, किंतु सृष्टि धर्म को भूल नहीं सकता। इसलिए रात्रि के समय आकाश में निवास करके दिन भर इस कलाधाम में रहने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भी उचित है चंद्र। नैऋति दिक्पालक नैऋति, शास्त्र सांकेतिक क्षेत्र में मानव ने अत्यधिक प्रगति पा लिया है। तुम इसी मानव लोक में हो। नरवान छोड़ दो कहने पर भी वह कुबेर कहना मानता ही नहीं, किंतु तुम तो शववाहन त्याग दो, नहीं तो ये नरजन तुम्हें पागल कहने लगेंगे। हाँ, मैं या वरुधनी, तुम अंगाक चातुर्य से प्रवराक्ष को अपना प्राणदास बनाकर तुम्हारी रास लीलाओं में किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए अष्टदिक्पालकों के बीच आकर रहती हो। कहा जाए तो तुम गुण संधानी हो भला। हाँ? ओहो नल कुबेर, तुम भी यहीं वास कर रहे हो। रंभा से प्रेम करके पिता के हाथों लज्जित होकर। नारद मुनींद्र, कुछ ही लोग जानते हैं
उस विषय को आप ऐसे समक्ष बताकर मुझे लज्जित करना क्या न्याय है? मानव यदि यह विषय जान गए तो मुझे एक ही क्षण में पूरे विश्व से परिचित कर देंगे। मीडिया प्रभाव के विषय में आप तो जानते ही हैं। उचित है, निसंदेह मैं किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद नारद। वायुविद्युत पालक वायुदेव, आनंद में हो या आवेश में हो, आपको रोकना किसी के बस में नहीं। आप जो चाहे कर सकते हैं, किंतु अपना प्रताप भूलकर भी कभी गरीब की झोपड़ी पर प्रदर्शित मत करना। कुबेर जी, थोड़ी देर पहले ही आपका स्मरण किया। इतने श्रीमंत हो, श्रीनिवास के विवाह के लिए कर्ज देकर अब तक और ब्याज पे ब्याज कहकर बोरी भर धन को इस भूलोक से वसूल कर रहे हो। इतना धन लोभ क्यों करते हो? अब तक आपके वाहन के विषय में किसी ने प्रश्न नहीं किया, किंतु आगे आगे मानव आपको लज्जित करे ऐसी स्थिति आ सकती है। सोच कर लो कुबेर, सब होने पर मुझे कहने से लाभ नहीं है। नारायण नारायण। क्या बात है हनुमान, यहाँ एकादश वीरांजनेय रूप है। आहा, इस कलाधाम में तरह तरह के लोक में तरह तरह के रूप में वास कर इस कलाधाम की ही शोभा बढ़ा रहे हो। भले। भागीरथ, अनंत सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए गौरीवर ने गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। तब प्रकृति एवं जीव कोटि की रक्षा के लिए वही गंगा को विश्व प्रयासों द्वारा भूमि पर उतार दिया। प्रयत्न और साहस का प्रतिरूप ही भागीरथ है। ऐसी कीर्ति चिरस्थायी रखने वाले आपका दर्शन भाग्य भी मेरे लिए स्फूर्तिदायक है। जय हनुमान। भले विराजनेय भले, आपकी मुष्टि से पर्वत ही चूर हो जाते हैं। ये लंकनी क्या चीज है? इस दुष्ट लंकनी के मुख से रक्त ही नहीं, उसकी अपनी माँ की गोद में पिया स्तन का दूध भी उगला दो। हे लंकनी, मेरे हनुमान के पराक्रम का स्वाद चख लिया ना? तेरे साथ ऐसा ही होना था, नहीं तो माता सीता की खोज में जा रहे हनुमान को तुम रोकती हो। हनुमान, इसे पाताल में गाड़कर अच्छा काम ही किया। नारायण नारायण। मारुति है ना? हाँ? महाप्रसाद। आह, अमृत से भी स्वादिष्ट है। हे मानव सज्जनों, देखा आपने? सत्यमय यह कलाधाम आपके लिए भूलोक में रची गई एक अद्भुत सृष्टि है। देवादि देवों को ही आकर्षित करके भूलोक में बसाने वाला यह कुंदा सत्यनारायण कलाधाम आपके लिए वरदान है। चारों युग सर्वलोकों का एक साथ संदर्शन करने का आकाश एवं भाग्य मानव को प्रदान करने वाले कुंदा सत्यनारायण यह मानव एक चरितकार ही है। विश्व में अद्भुत 7 नहीं, सुरेंद्रपुरी सहित 8 है। पौराणिक विज्ञान केंद्र स्थित कुंदा सत्यनारायण कलाधाम में सर्वलोक, सर्वदेवगण, संपूर्ण यात्रा सभी का एक साथ में दर्शन प्राप्त होता है। देर किस बात की, आओ दर्शन पालो। इस सुवर्णावकाश का सद्विनियोग कर लो। आओ सुरेंद्रपुरी में कुंदा सत्यनारायण कलाधाम का दर्शन पाकर पावन बनो। रामायण, भारत, भागवत आदि पुराणों के दुर्लभ दृष्टांत, अद्भुत शिल्प कला सौंदर्य से निर्मित एकमात्र पौराणिक विज्ञान केंद्र ही कुंदा सत्यनारायण कलाधाम है। इस कलाधाम के संदर्शन मात्र से आपका मानव जन्म कृतार्थ हो। जय हो सुरेंद्रपुरी। देर किस बात की, चलो दर्शन पालो। सुरेंद्रपुरी कुंदा सत्यनारायण कलाधाम।
पौराणिक विज्ञान केंद्र पद्म व्यू, हैदराबाद के निकट आंध्र प्रदेश में।